वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ फूड डिलीवरी ऐप डेटाबेस डिज़ाइन। पार्ट 1 के अंदर हमने कस्टमर एप्लीकेशन का डेटाबेस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है वो रेडी कर लिया था, वेरी सिमिलर टू जोमेटो एंड स्विगी। इस वीडियो के अंदर हम जोमेटो एंड स्विगी के जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, डिलीवरी बॉयज़ की जो एप्लीकेशन होती है, उसका डेटाबेस डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से एक ऑर्डर डिलीवरी पार्टनर को असाइन किया जाता है, किस तरह से एक पुश नोटिफिकेशन डिलीवर किया जाता है डिलीवरी पार्टनर्स को, किस तरह से उनके जो पेमेंट्स होती है ऑर्डर के बेसिस पे टिप अमाउंट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से उनका फीडबैक और रेटिंग को कैलकुलेट किया जाता है, और किस तरह से उनको जो उनकी अर्निंग होती है वो हैंड ओवर की जाती है, और किस तरह से उनकी अर्निंग का ट्रैक जोमेटो या फिर स्विगी के एंड पर या फिर कोई भी फूड डिलीवरी के ऐप के एंड पर किस तरह से मेंटेन किया जाता है, सब कुछ हमने इस डेटाबेस के अंदर डिज़ाइन किया है। मतलब जो डेटाबेस बनाया है इस तरह से बनाया कि हर एक चीज़ का रिकॉर्ड हम मेंटेन कर पाए डिलीवरी ऐप के बेसिस पे। ओके, सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। वेलकम टू द स्क्रीन। तो इस वीडियो के अंदर हम फूड डिलीवरी ऐप का जो डेटाबेस हमने पार्ट 1 में बनाया था उसी को कंटिन्यू करेंगे, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिलीवरी बॉय की जो ऐप होती है उसका जो डेटाबेस होता है वो किस तरह से डिज़ाइन होगा उसको देखेंगे। जब भी कोई प्लेटफॉर्म बनता है, बाय टेकिंग द रेफरेंस ऑफ जोमेटो एंड स्विगी, वी आर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम देम। अगर एक प्लेटफॉर्म बन रहा है तो उन प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग तरह के यूजर्स होते हैं, तो हर एक यूजर्स के लिए हो सकता है कि एप्लीकेशन या फिर डैशबोर्ड सबके लिए अलग अलग हो, बट बिहाइंड द सीन डेटाबेस यूजुअली कॉमन ही होता है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पार्ट 2 में आपका स्वागत है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा माय डियर तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, ये वाला पार्ट देखो, बिकॉज ये पार्ट तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बिकॉज आधे से ज़्यादा डेटाबेस हमारा ऑलरेडी रेडी है, उसी को हम कहीं ना कहीं आगे एक्सटेंड करने वाले हैं, उसी को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब डिलीवरी बॉय का काम क्या होता है? आई बिलीव आपने कभी ना कभी जोमेटो या फिर स्विगी से ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा, या फिर ई कॉमर्स का भी अगर आप एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन। डिलीवरी बॉय के पास एक ऐप होती है, वो आपके घर पे आके सामान दे के जाता है, फूड के केस में वो खाना दे के जाता है, राइट? तो लॉजिक जो है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, वो एक अलग बात है कि कहीं पे स्कैन होता है, कहीं पे स्कैन नहीं होता, वो एक डिफरेंट थिंग है, वो सबका अपना अपना कह सकते हैं ना बिजनेस होता है, तो उसके हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं। हम एक बेसिक डेटाबेस बना रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप का, तो उसके लिए जो डिलीवरी बॉय होगा उसकी ऐप का जो डेटाबेस होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो टेबल्स हैं वो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, मैं टेबल्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप इसके साथ डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं बाय स्किपिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक तो है ही, आप देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, समझ सकते हो बहुत आसानी से। और अगर आप चीज़ें समझना चाहते हो, किस तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में, और किस तरह से आपको लॉजिक्स में भी हेल्प चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वीडियो, ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो यू आर कंप्लीटली फ्री। अगर आपको वीडियो के साथ कंटिन्यू करा है तो आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पर जंप करके इस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है तो ठीक है, कंप्लीटली अप टू यू। हाँ, अगर डायरेक्ट स्किप कर रहे हो वीडियो तो कोई बात नहीं, बस अपना सपोर्ट जरूर दिखाते जाना बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। बेसिक सी जो हमने टेबल्स बना के रखी हैं वो है यूज़र रोल्स, यूज़र्स, वेरिफिकेशन कोड्स, रेस्टोरेंट्स, उसके बाद कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज़, और उसके बाद में ड्राइवर्स या फिर डिलीवरी बॉयज़ की एक टेबल बनाई है, रेस्टोरेंट टाइमिंग या फिर जो रेस्टोरेंट आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स, उसके लिए एक टेबल बनाई है, फिर है रेस्टोरेंट मीडिया फॉर द इमेजेस, मेन्यू कैटेगरीज, फिर है मेन्यू आइटम्स, फूड आइटम्स वी कैन से, फिर मेन्यू वेरिएंट्स, यूज़र डिवाइसेज, कार्ट्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर प्रोडक्ट्स या फिर ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर एड्रेसेस किस, ठीक है, और उसके बाद में ऑर्डर पेमेंट्स, और लास्ट में हमने रखा था यूज़र एड्रेसेस को, क्योंकि यूज़र एड्रेस ही एंड ऑफ द डे ऑर्डर एड्रेस पे मूव करता है। ओके, यहाँ पे आई बिलीव हमने एक कॉलम मिस कर दिया था ऑर्डर एड्रेस में, जो कि होगा एड्रेस आईडी। ठीक है, आई एम 100% श्योर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर नहीं बोला होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ तो इट मीन्स नहीं बोला होगा, राइट? ये होगा जो कि होगा इंटीजर। ठीक है भाई, ओके, बट एंड ऑफ द डे जो भी ये डॉक्यूमेंट गेट करेगा डिस्क्रिप्शन से, उसको तो फुल्ली फर्निश्ड रेडी डेटाबेस मिलना है, राइट? ठीक है, अब हम आते हैं ड्राइवर के केस पे, कि सॉरी जो डिलीवरी बॉय है उसके केस में। तो मेरे मुंह से बार बार ड्राइवर निकला, तो
कन्फ्यूजन में मत रहना। ओके, दोनों ही केस में डिलीवरी बॉय की बात हो रही है या फिर डिलीवरी पार्टनर की बात हो रही है जो कि आपके घर पे फूड या फिर आइटम ला के देगा। ओके, अब पॉइंट ये आता है, हमने ऑर्डर टेबल में काफ़ी सारे कॉलम्स बनाए। अगर आप नोटिस करोगे, देखो ऑर्डर टेबल में आईडी, यूजर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, किस रेस्टोरेंट पर वो ऑर्डर जा रहा है तो मैप हो जाएगा कि हाँ ये ऑर्डर इस यूजर ने डाला और इस रेस्टोरेंट ने डाला, राइट। अब होगा ये कि एक ऑर्डर जो होगा वो कोई एक डिलीवरी बॉय आपको ला के देगा, राइट। तो वो हम किस तरह से मैप करेंगे, ये सोच के देखो कि यार जो ऐसा थोड़ी होता कि कस्टमर ने ऑर्डर डाला और कस्टमर खुद डिलीवरी बॉय पिक कर पाए, नहीं होता। रेस्टोरेंट भी पिक नहीं कर पाता, ना ही वहाँ से कोई जोमेटो का कोई सपोर्ट सिस्टम होता है कि इस ऑर्डर को ये डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा, उस ऑर्डर को ये डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा, नहीं। एल्गोरिदम है, चल रही होती है और लोकेशंस के बिहाफ पे डिलीवरी बॉय को ऑर्डर असाइन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी लोकेशन ए पे बैठा हूँ और मैं ऑर्डर कर रहा हूँ लोकेशन बी के लिए, मतलब रेस्टोरेंट जो है लोकेशन बी पर है, तो उस लोकेशन बी पर जो नियर बाई ड्राइवर्स होंगे ना, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम 1 किलोमीटर की रेंज में या 2 किलोमीटर की रेंज में, उन सब के पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि एक नया ऑर्डर आया, यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट। तो अगर वो डिलीवरी बॉय फ्री होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो ऑर्डर उसको असाइन हो जाता है। ओके, दैट्स हाउ द ऑर्डर एंड रिलेशन बिटवीन द ऑर्डर्स एंड ड्राइवर्स वर्क। गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ये नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, नोटिफिकेशन को हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे वो देखते हैं। तो हम एक टेबल बनाएंगे, मैं 2-3 कॉलम को तो पिक ही कर लेता हूँ। सबसे पहले होगा फॉर एग्जांपल एक टेबल बनेगी क्या, ऑर्डर नोटिफिकेशंस, या फिर कह सकते हैं कि ऑर्डर ड्राइवर नोटिफिकेशन, ड्राइवर और डिलीवरी नोटिफिकेशन, ड्राइवर डिलीवरी बॉय नोटिफिकेशंस, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ को जाएंगे। क्लियर है, मैं डिलीवरी बॉय भी हटा देता हूँ, डिलीवरी नोटिफिकेशंस लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एक ऑर्डर आया, ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम क्या क्या हो सकता है, एक होगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। देखो यार, बिहाइंड द सीन जोमेटो क्या एल्गोरिदम अपनाता है हमें नहीं पता, बट हम एक कह सकते हैं ना कि एक आइडिया ले रहे हैं कि हाँ किस तरह से चीज़ें काम करती होगी, क्योंकि हो सकता है आप इस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप क्या लॉजिक लगाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। देखो 2 से 3 सिनेरियोज बन सकते हैं। एक तो ये कि एक ऑर्डर आया तो उस रेस्टोरेंट की लोकेशन में जो नियर बाई फॉर एग्जांपल 10 ड्राइवर्स हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 10 के 10 को नोटिफिकेशन भेज दो, जो सबसे पहले एक्सेप्ट करे उसको वो ऑर्डर असाइन हो जाए, ठीक है। या फिर ये हो कि जो सबसे नज़दीक उस रेस्टोरेंट के, फॉर एग्जांपल हम 2 किलोमीटर तो मैक्सिमम रेंज लेके चल रहे हैं, पर हो सकता है कि कोई डिलीवरी बॉय जो वो शायद 500 मीटर की रेंज में हो, कोई 300 मीटर की रेंज में हो, कोई 100 मीटर की रेंज में हो, तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो 100 मीटर वाले को जाएगा। इफ़ ही और शी एक्सेप्ट्स तो कहानी वहीं खत्म होगी, उसको वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। बट अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया या तो रिजेक्ट कर देगा या फिर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो एक सर्टेन टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 मिनट के बाद, वो नोटिफिकेशन दूसरे डिलीवरी बॉय के पास जाएगा जो उसके बाद सबसे नज़दीक था 300 मीटर वाले के पास। अब वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अगले वाले के पास, मतलब एक चेन में चलता रहेगा, एक के बाद एक मिनट के बाद में, ठीक है। और या फिर ये हो सकता है कि आप एक ही बार में सबको नोटिफिकेशन भेज दो, सबको भेज दिया, चाहे कोई 100 मीटर दूर हो, चाहे कोई 300 मीटर दूर हो, या फिर कोई 500 मीटर दूर हो, सबको नोटिफिकेशन गया, सब में से जिसने पहले एक्सेप्ट किया उसको वो असाइन हो गया। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि हो सकता है कि एट अ टाइम, एट द बिल्कुल सेम टाइम पे 2 या 3 लोग साथ में एक्सेप्ट कर लें, ये भी एक ड्रॉबैक है, चांस तो है ना। तो हम वो अप्रोच फॉलो करते हैं कि पहले सबसे नज़दीक वाले को जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट नहीं करता तो दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, इस तरीके से, ठीक है। तो ऑर्डर डिलीवरी नोटिफिकेशन जाएगा, सबसे पहले क्या क्या कॉलम बनेंगे वो देख लो। ऑर्डर आईडी होगा, एक ऑर्डर आईडी होगा। अब इस ऑर्डर आईडी के बिहाफ पे हम ऑर्डर की सारी डिटेल लाके डिलीवरी बॉय को दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये रेस्टोरेंट है, ये फूड आइटम्स हैं और ये डिलीवरी एड्रेस है, डू यू वांट टू एक्सेप्ट और नॉट, समथिंग लाइक दैट। वो बाद की बात है ना, किस तरह से आपको इंटरफेस बनाना है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम सारी की सारी ऑर्डर टेबल से ला सकते हैं, क्योंकि हमने सारा डेटा वहाँ पे स्टोर करके रखा है, राइट। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्टेटस दिखाना जो कि होगा एनम, ठीक है। एनम में आप रख सकते हो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, और तीसरा हम डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग, समथिंग लाइक दैट, वेटिंग या फिर पेंडिंग डिफॉल्ट रखता है, ठीक है, पेंडिंग, ठीक है। डिफॉल्ट पेंडिंग स्टेट होगा ना, अब या तो वो एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वेरी गुड, उसी के पास चला गया वो ऑर्डर, वो लिंक हो जाएगा, मतलब आप एपीआई बनाओगे या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एज ए डेवलपर। अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो पेंडिंग स्टेट में पड़ा रहेगा, और अगर
रिजेक्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो रिजेक्ट ही कर दिया तो फिर ऑटोमेटिकली वो किसी और को जाएगा। बट अगर पेंडिंग में पड़ा है तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद, 1 मिनट 2 मिनट के बाद ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हुआ और किसी और ड्राइवर के पास, वो किसी और डिलीवरी बॉय के पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा क्रिएटेड एट और एक हो जाएगा अपडेटेड एट, जो कि होंगे क्या, टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो, लाइक कि अगर मान लो एक्शन किसकी तरफ से परफॉर्म हुआ, ड्राइवर की तरफ से या फिर ऑटो, है ना। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। ठीक है, या फिर एक्शन डिस्क्रिप्शन डाल दो, एक्शन डिस्क्रिप्शन डाल दो, एक्शन डिस्क्रिप्शन। ये क्यों डाल रहे हैं, ये इसलिए डाल रहे हैं, इसको हम डेटा टाइप देंगे टेक्स्ट। हो सकता है ना कि ऑटोमेटिक ही वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि डिलीवरी बॉय ने ना तो एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, उसको टाइम ही नहीं मिला, वो दूसरे ऑर्डर को देने जा रहा था या फिर वो बिजी था। तो इस एक्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डिस्क्रिप्शन स्टोर हो जाएगा, ऑटो रिजेक्टेड या रिजेक्टेड बाय सिस्टम, समथिंग लाइक दैट। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो डिस्क्रिप्शन आप स्टोर करवा सकते हो एक्सेप्टेड बाय ड्राइवर, या फिर रिजेक्ट करता है तो रिजेक्टेड बाय ड्राइवर, गेटिंग माय पॉइंट, या फिर रिजेक्टेड बाय सिस्टम या फिर ऑटो रिजेक्टेड, समथिंग लाइक दैट, ताकि एक लोग मेंटेन होता रहे। डिलीवरी बॉय ये ना कहे कि ऑटोमेटिक कैसे हो गया रिजेक्ट, मेंटेन रहेगा ना सब कुछ। ठीक है, अब ये जैसे ही लेट्स अज्यूम कि ड्राइवर ने वो डिलीवरी बॉय ने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लेगा तो अब हम एक टेबल बनाएंगे, ऑर्डर डिलीवरीज समथिंग, डिलीवरीज नाम से बना लेते हैं। ठीक है, या फिर डिलीवरीज, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कॉलम तो ये फिक्स हैं, आईडी और प्राइमरी आईडी। ठीक है, तीसरा बना लेंगे हम यूज़र आईडी। यूज़र आईडी नहीं लेते, इसको हम डिलीवरी बॉय आईडी ले लेते हैं। ठीक है, जो कि नो डाउट यूज़र टेबल से ही आएगा, फ्रॉम यूज़र टेबल, बिकॉज वी आर स्टोरिंग द ऑल द यूजर्स इन यूज़र टेबल। ठीक है, डेटा टाइप इसका भी इंटीजर ही होगा। बस अब उसके बाद में क्या है, एक टेबल एक कॉलम आएगा क्रिएटेड एट, दूसरा होगा अपडेटेड एट, जो कि टाइम स्टैम्प है, ऊपर मैंने लिख के ही रखा है। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें क्या ले सकते हो, स्टेटस बना सकते हो। स्टेटस क्या होगा, एनम होगा अगेन। ठीक है, डिफॉल्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्टेड होगा, जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा तो जब तभी इस टेबल के अंदर एंट्री बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। डिफॉल्ट स्टेटस एक्सेप्टेड होगा। उसके बाद में क्या हो सकता है, नहीं, हाँ, उसके बाद स्टेटस होगा पिक्ड फ्रॉम रेस्टोरेंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और तीसरा होगा डिलीवर्ड। मैं ये 3 अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सबसे पहले तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो ड्राइवर रेस्टोरेंट पर जाएगा तो वहाँ से आइटम को पिक करेगा और उसके बाद कस्टमर के यहाँ डिलीवर करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद उसकी स्टेटस को हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन टेबल से क्या हो गया, हमने हमने ऑर्डर्स को किसके साथ मैप कर दिया, ड्राइवर के साथ मैप कर दिया। ठीक है, ये बेसिक टेबल हो गई। अब लेट्स अज्यूम कि डिलीवरी बॉय जो है कस्टमर के यहाँ जाता है और वहाँ पे वो आइटम को, फूड आइटम जो भी है वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार डिलीवरी बॉयज आपको बोलते हैं कि भैया रेटिंग दे देना, तो वो उनके लिए काइंड ऑफ वो फीडबैक होता है ना, तो वो भी मायने रखता है। तो अब हम उसके लिए एक टेबल बनाते हैं कि वो जो फीडबैक है, फीडबैक या रेटिंग जो भी बोलो आप, उसको किस तरह से स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल डिलीवरी फीडबैक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फीडबैक्स या फिर रेटिंग्स, फीडबैक्स स्लैश करके लिख देता हूँ मैं, रिव्यूज़ या फिर रेटिंग्स समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बनेगा, जो बेसिक कॉलम है वो तो यही रहेंगे कि हाँ भाई ठीक है। सबसे पहला आईडी, ऑर्डर आईडी, डिलीवरी बॉय आईडी वही यूजर टेबल। ठीक है, ऑर्डर आईडी क्यों लिया, ऑर्डर आईडी इसलिए लिया कि हर एक ऑर्डर पे उनको रेट किया जाता है, हर एक ऑर्डर पे फीडबैक दिया जाता है, दैट इज वाई। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, यूजर आईडी, कौन यूजर है जो कि फीडबैक दे रहा है, मतलब कस्टमर आईडी। ठीक है, इंटीजर फ्रॉम यूजर टेबल, यहां पे लिख देता हूं कस्टमर, फ्रॉम यूजर टेबल एज अ कस्टमर। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, रेटिंग आएगा। रेटिंग अब यहां पर आपको इंटीजर में लेना है अगेन, क्योंकि रेटिंग 1 to 5 ही हो सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में रिव्यू लिख दो, रिव्यू या फीडबैक वॉट एवर, इसको आप टेक्स्ट में डाल दो, ऑप्शनल होगा, मेक श्योर। ठीक है, डाले तो मर्जी, नहीं डाले तो मर्जी, बट रेटिंग जो है वो आप मैंडेटरी रखोगे। ओके, उसके बाद में क्या है, स्टेटस की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर तो डाल ही देगा। उसके बाद में क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये बेसिक से कॉलम है। ठीक है, बस इनसे क्या हो जाएगा, हर एक ऑर्डर के बिहाफ पे ड्राइवर डिलीवरी बॉय को रेटिंग मिलने लग जाएगी।
अब आपने नोटिस किया होगा, जैसे हम वापस चलते हैं वहाँ पे जोमेटो पे मैं अगर सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, ठीक है, देखते हैं पिज़्ज़ा में क्या आता है। डिलीवरी बॉय की तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बट मैं आपको रेटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये देखो हर एक आइटम पे रेटिंग दिख रही है, जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा पे 4, यहाँ पे 4.1, 3.4, 4.2, इस तरह से हर एक डिलीवरी बॉय की भी रेटिंग होती है। पहले हम डिलीवरी बॉय की देखते हैं, उसके बाद इन पे आएंगे, ठीक है, फूड आइटम्स पे। अब होता क्या है, डिलीवरी बॉयज़ को तो हर एक ऑर्डर के बिहाफ पे रेटिंग मिल रही है, तो एक एवरेज रेटिंग को भी कैलकुलेट किया जाता है और वो डिलीवरी बॉयज़ के साथ लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई थी डिलीवरी बॉयज़ की, सबसे टॉप में आई बिलीव रेस्टोरेंट के बाद ही होना चाहिए, ये रहा, ठीक है, ड्राइवर्स या फिर डिलीवरी बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, एक नया कॉलम बना सकते हो जो कि होगा रेटिंग। रेटिंग आपको फ्लोट में लेना पड़ेगा क्योंकि ये डेसिमल में जा सकता है 100%। डिफॉल्ट इसको आप चाहो तो 0 से दे दो या फिर नल असाइन कर दो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। अब ये रेटिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यूजर को 5 ऑर्डर्स पे रेटिंग मिली, तो उन 500 पे किसी पे 4 मिला, किसी पे 3 मिला, किसी पे 2 मिला, किसी पे 1 मिला और किसी पे 5 मिला, तो उन सब का एवरेज सबको सम करो, डिवाइड बाई 5 कर दो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेटिंग्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। तो वो रेटिंग वहाँ पे स्टोर होती जाएगी। जैसे जैसे कोई भी कस्टमर रेटिंग देगा तो यहाँ पे एक एंट्री क्रिएट होगी और फिर उसके बाद में सभी एंट्रीज की एक एवरेज कैलकुलेट होगी और वो ड्राइवर टेबल में लिंक हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, आई मीन टू से। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से ड्राइवर डिलीवरी बॉय को क्या मिलती जाएगी, फीडबैक मिलते जाएंगे, ठीक है। हमने फीडबैक भी स्टोर करवा दिए। अब उसके बाद में आता है कि हाँ भाई पेमेंट्स पे हम बाद में आते हैं, डिलीवरी बॉय की जो पेमेंट्स वगैरह होती है उससे पहले हम आते हैं, जैसे ही हमको फूड मिलता है तो हम खाते पीते हैं, मज़े करते हैं और उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कि रेट दिस रेस्टोरेंट या फिर रेट दिस फूड, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक टेबल, फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिव्यूज़ नाम से, ठीक है, ऑर्डर रिव्यूज़ नाम से टेबल बनाते हैं। ऑर्डर रिव्यूज़ बना सकते हो या फिर रेस्टोरेंट रिव्यूज़ भी बना सकते हो। चलो रेस्टोरेंट रिव्यूज़ बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, रेस्टोरेंट रिप्लेस कर देंगे, रेस्टोरेंट रिव्यूज़, ठीक है, या फिर रेस्टोरेंट रेटिंग्स, वॉट। अब यहाँ पे अगेन ये सेम कॉलम बनेंगे, तो इन सबको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी, इन सबको मैंने किया कॉपी। चेंज देखो क्या करूँगा, आईडी तो आएगा, ऑर्डर आईडी भी आएगा कि किस ऑर्डर के बिहाफ पे कस्टमर जो है वो रेट कर रहा है। अब यहाँ पे डिलीवरी बॉय आईडी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेस्टोरेंट आईडी, रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है, फ्रॉम रेस्टोरेंट टेबल। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि यहाँ पे यूज़र तो एक ही होने वाला है जो कि यूज़र टेबल से आएगा एज ए कस्टमर, ओके। कस्टमर ने रेस्टोरेंट को रेट किया ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्डर 1, फिर ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे हमें उस तरीके से रिलेशन को स्टोर करना है, मतलब हर एक ऑर्डर के बिहाफ पे रेटिंग को स्टोर करना है, ठीक है। यूज़र आईडी में कस्टमर की आईडी आएगी, रेटिंग में जितनी वो रेटिंग देगा, रिव्यू में वो जितने वो जैसा वो रिव्यू डालना चाहता है, ठीक है। अगेन अब जितने भी उसके पास रिव्यूज़ आएंगे कस्टमर के पास, सॉरी रेस्टोरेंट के पास, इन सब का एवरेज निकाल के हम कहाँ स्टोर करेंगे, रेस्टोरेंट टेबल पे। तो यहाँ पे भी हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा जस्ट सिमिलर टू दिस रेटिंग कॉलम जो कि हमने डिलीवरी बॉयज़ में बनाया, तो वो हम सेम यहाँ पे भी बनाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे भी बनाएंगे रेस्टोरेंट पे। क्लियर है, ठीक है। तो इससे तो हम रेस्टोरेंट की रेटिंग निकाल लेंगे। अब फूड की भी तो रेटिंग हो सकती है ना, कि रेट दिस आइटम, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 4.1, नीचे दिख रहा है 4.2, 3.8, 3.9, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो जितने आइटम्स आप ऑर्डर कर रहे हो, आपकी एप्लीकेशन में अगर ये फीचर होता है कि रेट दिस आइटम, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो मेन्यू रिव्यूज़, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। आईडी, ऑर्डर आईडी, किस ऑर्डर के बिहाफ पर आप रेट कर रहे हो, रिव्यू दे रहे हो, फिर आएगा यहाँ पर मेन्यू आईडी, किस आइटम को आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। यूज़र आईडी वही जो कस्टमर है, ठीक है। रेटिंग, रिव्यू, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि यार कस्टमर को कितना काम करना पड़ रहा है, वो 3-4 बार रिव्यू करेगा। तो करते हैं यार, वो ऐप्स का इंटरफेस इस तरीके से बनाया हुआ होता है कि वो उसको बार बार ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन बना दिया, उसमें लिख दिया समथिंग लाइक दैट कि ना ड्राइवर को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5 स्टार, तो 4, रेस्टोरेंट को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5 स्टार 3, फूड आइटम्स को कितना रेट करोगे, ये आइटम आपने ऑर्डर किए थे, पिज़्ज़ा, नान, चिकन, जो भी हैं। तो इस तरह से स्क्रीन डिज़ाइन की जाती है कि आप एक ही बार में सबको रेट कर दो और सबमिट कर दो, ठीक है। हमने बनाया मेन्यू रिव्यूज़, तो मेन्यू रिव्यूज़ को हमने कॉपी कर दिया। अब जाहिर सी बात है इनका भी एक एवरेज मेन्यू टेबल में हमें स्टोर करना पड़ेगा, तो चलते हैं मेन्यू टेबल में। हाँ, अब हम जाएंगे मेन्यू टेबल, कहाँ है, ये रहा मेन्यू वेरिएंट्स पे नहीं जाएंगे, मेक श्योर
यहाँ पे आएंगे हम, और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं ना, हमने किया ही था अभी, ये रहा रेस्टोरेंट पे, रेस्टोरेंट टाइमिंग, चलो ये रहा रेटिंग। तो जितनी भी रेटिंग होगी, अंडू करते हैं एक बार, ये रेटिंग हम मेन्यू आइटम्स पे भी अपडेट करवाते रहेंगे जैसे जैसे कस्टमर रेट करते जाएंगे, ठीक है, ऑर्डर्स के बिहाफ पे। ठीक है, तो हमने ऑर्डर्स की सॉरी जो हमारा जो डिलीवरी बॉय है उसकी बेसिक टेबल बना ली, और उससे उसके बाद में जो जिन टेबल्स की हमें ज़रूरत थी रिव्यूज़ के लिए वो भी हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई बार हम रेस्टोरेंट्स जब भी हमारे पास ये आता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर आता है, डिलीवरी बॉय डिलीवर करके जाता है, तो एक कमीशन अमाउंट भी डिलीवरी बॉयज़ को मिलता है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, हम जो डिलीवरी बॉयज़ को पेमेंट करेंगे वो बिहाफ ऑफ ऑर्डर करेंगे, ना कि कोई मंथली सैलरी बेसिस पे। जितने ऑर्डर वो डिलीवर करेगा हर एक ऑर्डर पे फिक्स रेशियो होगा उनका। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 रुपये या 30 रुपये जो भी है, एज पर द डिस्टेंस वगैरह पे हम नहीं जाते भी, हम फिक्स मान के चल रहे हैं कि हाँ 20 रुपये या फिर 30 रुपये। ओके, और कुछ कुछ केसेस में आप टिप भी दे सकते हो, तो वो देखते हैं अब हम। ठीक है, तो हम एक कॉलम बनाते हैं, सॉरी एक टेबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दैट, डिलीवरी अर्निंग्स समथिंग लाइक दैट, है ना, डिलीवरी अर्निंग या डिलीवरी बॉयज अर्निंग, आप अपने हिसाब से नेमिंग कन्वेंशन देख लेना यार। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे लिए भी, क्या नाम दूं मैं इसको, डिलीवरी बॉय अर्निंग्स। ठीक है, अब डिलीवरी बॉय की अर्निंग क्या होगी, ऑर्डर के बिहाफ पे होगी, जाहिर सी बात है, तो आईडी लेनी पड़ेगी, ऑर्डर आईडी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में यूज़र आईडी लेनी पड़ेगी। यूज़र आईडी मीन्स उसके खुद की आईडी, डिलीवरी बॉय आईडी, आई मीन टू से, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिलीवरी बॉय आईडी फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब आएगा सबसे पहला अमाउंट, कौन सा अमाउंट, फॉर एग्जांपल कमीशन अमाउंट समथिंग लाइक दैट, या डिलीवरी अमाउंट। ठीक है, डिलीवरी अमाउंट फ्लोट में ही होगा, मेक श्योर। उसके बाद आएगा टिप अमाउंट, अगर कस्टमर उसको टिप देता है तो आ जाएगा, अदरवाइज ये नल होगा। ठीक है, ओके, बस इससे अलावा तो आई डोंट थिंक डिलीवरी बॉयज़ को कुछ मिलता होगा यार किसी ऑर्डर के बिहाफ पे। टिप कस्टमर देता है, डिलीवरी अमाउंट जो है वो प्लेटफॉर्म देता है, जोमेटो स्विगी वगैरह जो भी है। बस स्टेटस क्या होना चाहिए इसमें, स्टेटस, हाँ स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कई कई केसेस में, रेयर केसेस में ये हो सकता है कि आइटम कैंसिल हो गया फूड, है ना, तो उसको कुछ अमाउंट मिलेगा नहीं, तो उस तरह से हमें इनको मेंटेन करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट, कि हम एनम ले लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड या नॉन अप्रूव्ड, जो भी है नॉन अप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड वाले उसके फाइनल अर्निंग में कैलकुलेट होंगे। ठीक है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये टाइम स्टैम्प हो गए। तो इस टेबल से हम हर एक डिलीवरी बॉय की अर्निंग को ट्रैक कर पाएंगे कि किस ऑर्डर के बिहाफ पे एक डिलीवरी बॉय की कितनी अर्निंग हो रही है। चलो यहाँ पे एक और कॉलम बना देते हैं, टोटल अमाउंट, मतलब ताकि हमें रन टाइम पे कैलकुलेशन ना करनी पड़े, जिसमें टोटल अमाउंट में कुछ नहीं जाएगा, डिलीवरी अमाउंट प्लस टिप अमाउंट का टोटल करके हम टोटल अमाउंट में ऐड कर देंगे, TOTAL, ताकि हमें जहाँ पे भी डिस्प्ले करना हो उस टाइम पे प्लस माइनस कुछ ना करना हो। क्लियर है? ठीक है, अर्निंग तो हो गई, बट पेमेंट थोड़ी ना मिला उसको। पेमेंट तो आई बिलीव मंथली बेसिस पे मिलता होगा या फिर वीकली बेसिस पे मिलता होगा, 2 हफ्ते का या 1 हफ्ते का या 3 हफ्ते का, जो भी है। लेट्स एज्यूम कि मंथली बेसिस पे मिलता है, तो उसको हम डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करेंगे वो देखते हैं अब। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, पहले तो वही बेसिक हेडिंग्स के बिहाफ पे, उसके साथ में टेबल नेम को मैंने किया पेस्ट, डिलीवरी बॉय पेमेंट्स कर देते हैं। ये पेमेंट्स में हम क्या, ये मान के चल रहे हैं कि जब जोमेटो, स्विगी या फिर हमारा जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिस तारीख को पेमेंट कर रहा है, जितनी पेमेंट बनेगी उसको हम लॉग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आईडी आएगा, फिर आएगा यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी को मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला यूज़र आईडी। अब यहाँ पे ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है, मेक श्योर यहाँ पर हम लॉग मेंटेन कर रहे हैं किस ऑर्डर के बिहाफ पे कितना बन रहा है। ठीक है, और डेट डालनी पड़ेगी यार, हाँ डेट, अदरवाइज फिल्टर कैसे करेंगे हम। यहाँ पे हम एक डालते हैं, ऑर्डर डेट डाल लेते हैं, इसको आप डेटा टाइप दे दो डेट। ठीक है, वैसे तो क्रिएटेड डेट से मेंटेन हो जाता, बट क्रिएटेड डेट में तो हम टाइम भी स्टोर करते हैं, ऑर्डर डेट में हम सिर्फ और सिर्फ डेट स्टोर करेंगे, ताकि फिल्ट्रेशन में थोड़ी इजी रहे कि हाँ किस डेट से लगाकर किस डेट तक अगर मुझे फिल्टर करना हो, लाइक 1 मार्च से लगाकर 31 मार्च तक फिल्टर करना है, तो मैं इजीली कर पाऊँ। सेम काम क्रिएटेड डेट से भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है। ठीक है, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप बनाना चाहो या फिर नहीं बनाना चाहो ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट लिख दो या फिर अर्निंग डेट लिख दो, समथिंग लाइक दैट। ओके,
ठीक है, अब होगा क्या, पेमेंट्स में लेट्स अज्यूम कि हाँ भाई पेमेंट होनी है आज डिलीवरी बॉय को, तो उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी ना हमें। तो जिस तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये उसका पेमेंट बन रहा है, तो स्टोर तो करें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे कुछ इस तरीके से अमाउंट, जो कि अगेन होगा फ्लोट, कि यहाँ पे कितना अमाउंट पे हो रहा है उस डिलीवरी बॉय को। ठीक है, डेट रेंज क्या है, मतलब ये जो अमाउंट मैं दे रहा हूँ वो कब से कब तक का है। तो यहाँ पे आएगा स्टार्ट डेट, जो कि होगा अगेन डेट टाइप, और दूसरा होगा एंड डेट, जो कि होगा अगेन डेट टाइप। समझ में आ रहा है ये कॉलम क्यों बना रहा हूँ। हो सकता है ना कि वीकली बेसिस पे पेमेंट हो रही हो, तो एक हफ्ते में फॉर एग्जांपल आज तारीख जैसे 9 मार्च, तो 9 मार्च से मैं 16 मार्च तक जितना भी काम करूंगा, तो उस 9 मार्च में स्टार्ट डेट में क्या जाएगा 9 मार्च, और एंड डेट में क्या जाएगा 16 मार्च। इन दो डेट्स में मैंने जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं वो यहाँ से फिल्टर होंगे, उनकी कैलकुलेशन होगी कि हाँ भाई आपने 20 ऑर्डर डिलीवर किए, 20 ऑर्डर का आपका टोटल अमाउंट जो है वो बन रहा है 5,000 समथिंग, तो वो जाएगा अमाउंट में, इन दोनों में आ जाएगी डेट। क्लियर है। और यहाँ पे अब हमें स्टेटस मेंटेन करने की ज़रूरत वैसे है नहीं, करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि ये पेड ही होगा। इस टेबल में एंट्री तभी होगी जब सामने वाले को पैसा दिया जा रहा है, मतलब डिलीवरी बॉय को पेमेंट की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रिएटेड एट, दूसरा होगा अपडेटेड एट। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना चाहो तो बना लो, लाइक रिमार्क्स के लिए, जो कि कंप्लीटली ऑप्शनल होगा, रिमार्क्स या फिर डिस्क्रिप्शन के लिए। मतलब जब आप पेमेंट कर रहे हो डिलीवरी बॉयज़ को, कुछ एक्स्ट्रा नोट या कुछ रिमार्क लिखना हो जस्ट फॉर द मेमोरी पर्पज़, कुछ याद रखना हो, तो उसके लिए डाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीवरी बॉयज़ को पेमेंट हो जाएगी। एंड आई थिंक डिलीवरी बॉय के लिए इतनी ही एप्लीकेशन, इतनी ही टेबल्स होंगी, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। इससे ज़्यादा तो डिलीवरी बॉय को आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ एक्सेस मिलता होगा। बस हमारा जो बेस स्ट्रक्चर है वो रेडी है, राइट। अब अगर मैं कुछ टेबल्स मिस कर रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे लिख के बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इस डॉक को अपडेट कर दूँ, ताकि फ्यूचर में जो बंदा या फिर जो बंदी देख रहा है वीडियो, उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। और कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में इस तरह की वीडियोज़ में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को और कवर करें विद मतलब जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म चल रहे हैं मार्केट में, उनके डेटाबेस स्कीमा हम रेडी करें। जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये नियर बाई ड्राइवर्स को फाइंड आउट करना, इनको मैं कोशिश करूंगा कि PHP लारावेल में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, इनके छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाऊं। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन सबको भी एक्सप्लेन करने की। ओके, बस आपसे सपोर्ट की उम्मीद है, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपना सपोर्ट यूँ ही दिखाते रहना। ठीक है, चलो फिर वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन आप लेना मत, मैं भूल जाऊंगा तो भी 1-2 दिन बाद ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर अगर हाँ मुझसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे आ सकते हो, वेलकम देयर। और अगर करियर गाइडेंस के लिए या किसी भी तरह की बातचीत के लिए 1-to-1 गाइडेंस चाहते हो वीडियो कॉल पर, तो topmed.io उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ मैंने, तो वहाँ पर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।